जाना किस लिए आए, किस लिए आए। ज्ञान की वर्षा में भीगे सत्य को पाए, सत्य को पाए। देख के तेरा रूप रूहानी, देख के तेरा रूप रूहानी, हो गए अर्पण। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने के लिए, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो। और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है, उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्कर को समझते नहीं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहां मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम
पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। ये दुनिया बदलती है। भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों को क्या होगा? जो कोई बोले आपको कि जानवरों को क्या क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपने तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल गए हैं और दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बराबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को भगवान भी कहते हैं। बुलाते हैं ना, आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। ना ईश्वर को ना माया को जानते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहां की ही बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्कर में आते हैं। सतोगुणी से तमोगुणी, तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घिनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहां होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब आप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह निराकारी फूल।
फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कुछ कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इसके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया, परंतु हिल ना सका, हिला ना सका। दृष्टांत बना दिए हैं। बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है ना। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा ये वह बाप है। अंदर में ये चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। आंख का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहदारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा।
कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। ये तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाना चाहे? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन हो गाया हुआ है। सफेद धारी मूंछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि भिखारी बनती है ना। अभी बात कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कर्म निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक भी देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे, और चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहां तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से बढ़कर आते हैं। आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां पर अकाले मृत्यु होती ही नहीं। ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है।
सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा जब नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन तो ही तो पवित्र बनते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है मुक्ति युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहां मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते हैं चना खाएगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही होते हैं, वह झट खा लेते हैं। वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। यह कहानियां बैठ बनाई है, बाकी हैं सब इस समय की बातें। तुम सब सिताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो। चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर आप तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात ही यही है। संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्यांत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बन। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्मी नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादाजी का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने कहा
खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे। ये संभाल करनी है, अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमयी झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न था, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा उत्तर में, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 मिनट के लिए बाबा की याद।